हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव अभी पर स्वागत है। आज हम गैदरिंग फ्रॉक न्यू स्लीव डिज़ाइन के साथ बनाने वाले हैं। यदि आपको हमारी फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉप पार्ट के लिए हमने 4 फोल्ड मैन फैब्रिक लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम टॉप पार्ट की लेंथ निकालेंगे। तैयार लेंथ हम 15 इंच लेंगे। इसके लिए हम 16 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे और शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। ब्रेस्ट के लिए 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। कमर के लिए नीचे से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को हम ऊपर की तरफ मिला देंगे। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। इस तरीके से आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच पर मार्क करेंगे और नेक की लेंथ के लिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ ये बॉक्स बनाते हुए इसमें हम नेक ड्रॉ करेंगे। टॉप पार्ट की कंप्लीट मार्किंग करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसको हम आर्म होल की तरफ से कट करेंगे और इस तरीके से हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट के लिए गैदरिंग करने के लिए ये जो मैन फैब्रिक बचा है इसको 4 फोल्ड करेंगे। इसको बराबर करते हुए हम 4 फोल्ड करेंगे। ये फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। इस तरीके से इसको हमने 4 फोल्ड किया है और ये फैब्रिक की खुली साइड है। बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे 26 इंच। इस तरीके से 26 इंच लेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई में रखेंगे 25 इंच। टॉप पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे रखेंगे और इस भाग में हम गैदरिंग देंगे। इस तरीके से हम इसमें गैदर करेंगे सिलाई देते हुए। यह हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक लेंगे। स्लीव की तैयार लेंथ हम 20 इंच रखेंगे। इसके लिए पहले हम इस फैब्रिक पर 19 इंच पर मार्क करेंगे और तैयार लेंथ इसकी 18 इंच लेंगे और चौड़ाई में 8 इंच पर मार्क करेंगे। खुली साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से इस मार्क को तिरछा करते हुए बंद साइड की तरफ मिला देंगे और यहाँ से हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। नीचे से स्लीव की फिटिंग के लिए हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ 6 इंच पर मार्क करते हुए इसे ऊपर मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें हम इस स्लीव को तैयार रखेंगे 18 इंच और 2 इंच हम डिज़ाइन की बनाकर लगाएंगे, जिसमें हमारी स्लीव की टोटल लेंथ 20 इंच हो जाएगी। यह हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक के लिए डबल फोल्ड फैब्रिक लेंगे और इसकी पट्टियाँ बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हम नेक को बंद साइड की तरफ मिलाएंगे और नेक के बराबर करते हुए हम मार्क कर लेंगे। अब हम 1.5 इंच अंदर की तरफ बढ़ाते हुए मार्क करेंगे और इस तरीके से हम नेक के लिए पट्टियाँ कट कर लेंगे। हम दोनों नेक के लिए 2 पट्टियाँ कट करेंगे और ये हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम सिलाई करेंगे। हम टॉप पार्ट की सीधी साइड लेंगे और इसको सीधा करते हुए इसके ऊपर हम ये पट्टियाँ रखेंगे। इस तरीके से इस पट्टी को हम बराबर करते हुए नेक के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इसको बराबर करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। कहीं से भी ये पट्टी बाहर की तरफ नहीं निकलनी चाहिए। इस पर सिलाई करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक के साथ सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर तैयार करेंगे।
इस तरीके से हमारा नेक तैयार हो चुका है। हम अपने दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। ये दूसरे पार्ट के सीधे भाग के ऊपर हम पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाकर इस पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। उल्टी साइड पर अंदर की तरफ जो पट्टी है उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे भाग की जो पट्टी निकल रही है उसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने दोनों पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारे टॉप पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर टक्स की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट का सेंटर निकालेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए टॉप पार्ट का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 4 इंच बंद साइड से 4 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए हम टक्स की मार्किंग करेंगे और 4 इंच लंबाई लेंगे टक्स के लिए। सेम इसी तरह हम दूसरे साइड भी मार्क करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ये मार्क दूसरी साइड दिखाई देने लगे। और हम इस मार्क को भी डार्क कर लेंगे और इसके ऊपर टक्स की सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे टॉप पार्ट में भी टक्स की मार्किंग करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर टक्स तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों पार्ट में टक्स की सिलाई लगाकर टॉप पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारे टक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हम दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। ये हमने टॉप पार्ट के लिए शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। इसके लिए हम स्लीव को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और ये हमारी सिलाई लगाकर हमने स्लीव को तैयार कर लिया है। और स्लीव डिज़ाइन के लिए हमने ये लूप बनाकर तैयार की हैं। इन लूप को हम इस तरीके से लगाएंगे पेपर के ऊपर। हमने स्लीव डिज़ाइन का वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर स्लीव डिज़ाइन का वीडियो अलग से देख सकते हैं। इस तरीके से हम पेपर के ऊपर ये लूप लगाकर तैयार करेंगे। अब हम ये लूप लगाने के बाद दूसरी साइड भी पेपर के दूसरी साइड भी लूप लगाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये जो पहले वाली लूप लगाई है उसके अंदर से डालते हुए दूसरी लूप रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इसी तरीके से अपनी सारी लूप लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने पेपर पर डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब हम ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसे पेपर के नीचे रखते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस पेपर को बराबर करते हुए इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
अब हम इस पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। हम स्लीव की फोल्ड साइड लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम इस पेपर को हटा देंगे और अब हमारी स्लीव डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हमने स्लीव डिज़ाइन बनाकर तैयार की है। अब हम स्लीव का सेंटर निकालते हुए शोल्डर से मिलाकर इस तरीके से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। स्लीव के सेंटर को हम शोल्डर से मिलाते हुए सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से बराबर करते हुए हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से ये स्लीव तैयार करने के बाद हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे। अब हम गैदरिंग के लिए ये सुई को इस तरीके से इस बूट में लगाएंगे। बॉटम पार्ट में अब हम सिलाई करते हुए इस तरीके से इसमें गैदरिंग कर लेंगे और इस तरीके से सिलाई करते हुए हम अपने दोनों बॉटम पार्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारे फैब्रिक में इस तरीके से ये गैदरिंग हो रही है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम गैदरिंग करेंगे। अब हम एक धागे को पकड़ते हुए इस फैब्रिक में और ज़्यादा गैदरिंग देंगे। दूसरी साइड से भी हम इस फैब्रिक में गैदरिंग देंगे और इसमें इन गैदरिंग को इकट्ठा करते हुए टॉप के बराबर कर लेंगे। ये हमारी गैदरिंग इस तरीके से होंगी। दोनों पार्ट में हम सेम इसी तरीके से गैदरिंग तैयार कर लेंगे। अब हम टॉप पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे टॉप पार्ट के ऊपर रखते हुए। ये हमारा टॉप पार्ट है और इसके ऊपर हम गैदरिंग वाला पार्ट रखेंगे। अब हम इसको इसके ऊपर करते हुए बराबर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने गैदरिंग वाले पार्ट को टॉप पार्ट से जॉइंट कर लिया है। ये इस तरीके से जॉइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम गैदरिंग वाले पार्ट को दूसरी साइड टॉप पार्ट से जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट जॉइंट करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग देंगे। इस तरीके से हम उल्टा करते हुए दोनों पार्ट बराबर करते हुए जमा लेंगे। स्लीव की फिटिंग के लिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर बढ़ाते हुए हम आर्म होल तक मिला लेंगे। ब्रेस्ट के लिए हम साइड से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे साइड में और 1.5 इंच कमर तक मार्क करेंगे और नीचे बॉटम पार्ट में हम कॉर्नर से बराबर करते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड मार्किंग करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। और बॉटम में हम इसकी फिटिंग के लिए मार्क नहीं करेंगे। बॉटम में हम बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये डिज़ाइन कैसी लगी।